अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द BWS एकेडमी। माय नेम इज शोएब, आपका बायोलॉजिकल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जिस आर्गेनेल को डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो है हमारे पास क्या, वैक्यूल। अच्छा बेटा, जो वैक्यूल होता है हमारे पास, वैक्यूल हमारे पास क्या होता है, सिंगल होता है। पहले तो बात ये है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, मतलब कि इसकी सिंगल ही मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। पहली बात क्लियर होगी। उसके बाद सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, दिखाई देता है, विच आर फिल्ड विद फ्लूइड। कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है हमारे पास, थैली नुमा होता है, और किसके जरिए फिल्ड होता है, किसके जरिए, मतलब उसमें फ्लूइड, और जो फ्लूइड में जिनके सब्सटेंसेस होंगे वो आगे चलकर देखेंगे वो क्या होता है, उसमें मौजूद होते हैं, वैक्यूल में मौजूद होते हैं। अच्छा बेटा, जब हमने गाल्जी प्लेटस की बात की थी तो वहां पर क्या निकलता था, ठीक है बेटा, ये हो गया गाल्जी प्लेटस, ठीक है, ठीक है। यहां से कोई भी फूड मटेरियल जो क्या होता था, इंटर होता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होती थी, उसकी मॉडिफिकेशन होती थी। मॉडिफिकेशन होने के बाद फिर क्या बनते थे, एटलीस्ट उसको क्या करते थे, गाल्जी प्लेटस मॉडिफाई करके बाहर रिलीज कर देते थे। क्या करते थे, बाहर रिलीज कर देते थे। हमने उसको क्या बोला था, एक का नाम बोला था, कुछ गाल्जी वेसिकल्स बनते हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास क्या बनते हैं, वैक्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं, वैक्यूल बनते हैं। समझ आ गई। अब ये बने कहां से, ये किससे बने, ये क्या था हमारे पास, गाल्जी अपरेटस। क्या है, गाल्जी अपरेटस। और यही फिर मटेरियल गाल्जी वेसिकल, गाल्जी वैक्यूल किस में चेंज हो जाते थे हमारे पास ये बन जाते थे लाइसोसोम। किस में चेंज हो जाते थे, लाइसोसोम में चेंज हो जाते थे। अब वैक्यूल और लाइसोसोम में हम फर्क देखेंगे। पहले बच्चों को फर्क क्लियर होना चाहिए कि जो हमारे पास लाइसोसोम होता है, क्या होता है, एक क्या होता है लाइसोसोम, एक क्या होता है, वैक्यूल होता है। वैक्यूल और क्या है, लाइसोसोम। ये दो मेन बड़ा फर्क है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बच्चे अक्सर औकात लाइसोसोम को ही वैक्यूल समझ लेते हैं, वैक्यूल को लाइसोसोम समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। फर्क वाजे करता चलो। जो हमारे पास वैक्यूल होता है, वैक्यूल साइज में लार्ज होता है, जबकि जो लाइसोसोम होता है वो क्या होता है, जिनके साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है, किसकी निस्बत, वैक्यूल की निस्बत। इसी तरह जो वैक्यूल होता है वो हमारे पास ब्रेक डाउन करवाता है, जबकि जो लाइसोसोम होता है ये भी ब्रेक डाउन भी करवाता है, ठीक है। मेनली तो इसका काम है ब्रेक डाउन, ये भी ब्रेक डाउन करवाता है, अभी चलकर देखेंगे बड़े मॉलिक्यूल की। प्लस उसके बाद इसका मेन और क्या काम है, इसका मेन और काम है ये स्टोरेज भी करवाता है, ठीक है, मटेरियल को स्टोर भी करता है, ये आगे चलकर हम देखेंगे। यहां तक बेटा ये पहला फास्ट क्लियर हो गया, ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए पहले पहले अगर वैक्यूल पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद अब हम क्या देखने वाले हैं, इनकी टाइप्स देखने वाले, किसकी, वैक्यूल की, टाइप्स ऑफ वैक्यूल, ठीक है मेरे बच्चों। बेटा बुक में लिखा हुआ है लेकिन फार्क वाजे नहीं बताया गया, ठीक है, तो मैं आपको टाइप्स के जरिए बताता जाऊंगा। कहीं पे भी आप हमारी क्लासेस में पढ़े तो आपका अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, देन आपको क्या होगा, स्टडी करना भी आसान हो जाएगी और याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले नंबर पे बेटा हम टाइप्स पढ़ते हैं वैक्यूल की, जिसका नाम है लाइटिक वैक्यूल। क्या नाम है, लाइटिक वैक्यूल। उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। क्या है हमारे पास, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। उसके बाद क्या है,
फूड वैक्यूल। उसके बाद क्या है हमारे पास, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं हमारे पास, और हमारे पास गैस वैक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने चंद लिख दिए हैं, कौन कौन से, लाइटिक वैक्यूल, प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंड क्या है हमारे पास, गैस वैक्यूल्स। हमने कुछ किसकी टाइप्स लिखी हैं, वैक्यूल्स की टाइप्स लिखे हैं। अच्छा बेटा, उसके बाद चलते हैं, जो हमारे पास लाइटिक वैक्यूल होता है, वन बाय वन देखते हैं बेटा। लाइटिक वैक्यूल हमारे पास मौजूद होता है, लाइटिक लफ्ज है मतलब कि लाइसोसोम। इसके पास एक ऐसा वैक्यूल होगा जो कैसे तो वर्क करेगा, लाइसोसोम के तौर पर वर्क करेगा। किसके तौर पर वर्क करेगा, लाइसोसोम के तौर पर वर्क करेगा। और मौजूद किस में होगा, ये मौजूद होगा मेरे बच्चों, ये हमारे पास प्लांट्स में मौजूद होगा। किसमें मौजूद होगा, प्लांट्स में मौजूद होगा। इसी तरह जो क्या है, प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल है, काम क्या होगा, प्रोटीन को स्टोर करवाना। क्या करवाना, प्रोटीन को स्टोर करवाएगा। ठीक है, ऐसा वैक्यूल जो प्रोटीन को स्टोर करवाएगा, प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल मौजूद किस में होगा, ये भी हमारे पास किस में मौजूद होगा, प्लांट्स में मौजूद होगा। किस में मौजूद होगा मेरे बच्चों, प्लांट्स में। इस तरह लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ये क्या करता है, टर्जिडिटी देता है। क्या देता है, टर्जिडिटी देता है, तन जाता है, फूल जाता है। वो आगे चलकर देखेंगे कैसे फूलता है, क्या सब्सटेंस इसको फूलने में हेल्प करता है। और मौजूद किस में होता है, ये भी हमारे पास प्लांट्स में मौजूद होता है। उसके बाद फूड वैक्यूल, ये क्या करवाता है हमारे पास, इसमें ब्रेक डाउन भी होती है बड़े सब्सटेंस की, जैसे प्रोटीन वगैरह की। और मौजूद किस में होता है, ये हमारे पास किस में मौजूद होगा, फूड वैक्यूल एनिमल्स में मौजूद होगा। किस में मौजूद होगा हमारे बच्चों, एनिमल्स में मौजूद होगा। इसी तरह जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं वो किस में मौजूद होंगे, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एक तो ये बेटा ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ओस्मो रेगुलेशन। अभी बेटा चल कर देखती हैं, आप बस जस्ट नाम और इनके काम और इनकी इनके जहां पर पाए जाते हैं वो याद करते हैं। ये हमारे पास मौजूद कैसे में होंगे, ये हमारे पास देखने को मिलते हैं एक तो प्रोटिस्ट्स में, उस तरह स्पंजेस में, इसी तरह अमेबा वगैरह में देखने को मिलते हैं। कौन बेटा, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। आगे चलकर ये भी देखने वाले हैं कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं। इसी तरह गैस वैक्यूल होते हैं, वो किस में मौजूद होते हैं, ये हमारे पास बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। किस में मौजूद होते हैं मेरे बच्चों, बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। इसका काम क्या होगा, ये जस्ट गैस को, जो इजाफी गैस होती है उसको स्टोर करके देन उसको क्या कर देती हैं, रिलीज कर देते हैं। समझ आ गई, ये टाइप्स क्लियर होंगी तो देन आगे हमारा टॉपिक भी क्लियर होगा। अब बेटा देखने वाले हैं वन बाय वन इन सारों को देखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, जो हमारी बुक है उसमें जो यानी कि वैक्यूल बताया गया है वो ही हम इसको यानी कि वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेटा हमारे बुक में पहले पहले फूड वैक्यूल को डिस्कस किया गया है। किसको डिस्कस किया गया है, फूड वैक्यूल को, फूड वैक्यूल को। बेटा फूड वैक्यूल किसमें पाए जाते हैं, ये हमारे पास प्रेजेंट इन एनिमल, ये एनिमल्स में मौजूद होता है। ठीक है, इसका काम क्या होगा, ये स्टोरेज तो करवाएगा प्लस जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनकी क्या करवाएगा, ब्रेक डाउन करवाएगा। जैसा कि बड़े मॉलिक्यूल कौन कौन से हो गए, प्रोटीन वगैरह के मॉलिक्यूल हो गए, उसकी क्या करवाएगा, ब्रेक डाउन करवाएगा। कौन बेटा, फूड वैक्यूल। अच्छा
दिखा देता हूं बेटा। ये हो गया हमारे पास एनिमल सेल, ठीक है। मिडल में उसका क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। मिडिल में न्यूक्लियस की वजह से यहां पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, टेम्परेरी, कौन से, टेम्परेरी, टेम्परेरी वैक्यूल पाए जाते हैं। आर्जी तौर पर जो पाए जाते हैं वैक्यूल, वो किस में पाए जाते हैं, फूड वैक्यूल में, जो वक्ती तौर पर काम करते हैं उसके बाद क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये किसकी बात की, फूड वैक्यूल की। उसके बाद बात करेंगे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की। इसकी बात करेंगे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करेंगे। अच्छा बेटा, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें पाया जाता था, प्रेजेंट इन किसमें बेटा, प्रोटिस्ट में, मतलब के अलजी वगैरह में। इसी तरह हमारे पास स्पंजेस में, प्लस बेटा किस में, हमारे पास अमेबा वगैरह में क्या पाया जाता है, यही वैक्यूल पाया जाता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये हो गया बेटा, पहले डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कंट्रैक्टाइल कुछ यूं होता है, कुछ यूं टाइप का, ठीक है मेरे बच्चों, कुछ यूं टाइप का होता है कंट्रैक्टाइल को। अब ये करता क्या है, जितना भी, पहले तो ये वाटर को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद या अपनी इसकी नीड पूरी हो जाएगी, देन ये जितना भी इजाफी मटेरियल होगा, जितना भी इजाफी मटेरियल होगा, उसको इन्हीं अपनी आर्म्स के जरिए क्या करेगा, रिलीज कर देगा। क्या करेगा, रिलीज एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस, फूड सब्सटेंसेस, जितने भी इसमें फूड सब्सटेंसेस होंगे, साल्ट्स वगैरह मौजूद होंगे और एक्स्ट्रा वाटर होगा, उसको क्या करेगा, जब रिलीज करेगा, रिलीज करने के बाद ये कैसा बन जाएगा, बिल्कुल कंट्रैक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बिल्कुल कंट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि सुकड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास जो ये टर्जेंट हुआ था, फूला था, तो उसमें क्या था, वाटर सब्सटेंसेस वगैरह थे। तो जब ये भी नहीं रहे तो अब क्या हो जाएगा, ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। क्या ये दोनों क्या है बेटा, हमारे पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। क्या है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। उम्मीद करता हूं बेटा ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास बुक में लिखा हुआ है द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अच्छा बेटा, इससे पहले उस यानी कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जाने चलने से पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन बेटा आपकी बुक में दिया गया होगा, व्हाई वैक्यूल कॉल्ड वेस्ट बिन ऑफ द सेल। इसको वेस्ट बिन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, बिकॉज बेटा, ये बेटा इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब यही होगा कि ये तो किस में पाया जाता है, स्पंजेस वगैरह, अमेबा वगैरह में पाया जाता है। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल या एक्स्ट्रा वाटर फूड सब्सटेंसेस होंगे, जैसे ही वो रिलीज करेंगे एंड देन द वैक्यूल कंट्रैक्ट, देन द वैक्यूल कंट्रैक्ट, और वैक्यूल क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वेस्ट बिन ऑफ द सेल। मतलब क्या कि ये वेस्ट मटेरियल को क्या करने वाला है, रिलीज करने वाला है। ठीक है बेटा, ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो हमारे पास लास्ट है हमारी बुक का टॉपिक, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किसमें पाया जाता है, प्रेजेंट इन द प्लांट्स। किसमें मौजूद होगा, प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स किसमें मौजूद होगा, प्लांट सेल में मौजूद होगा। देख लेते हैं बेटा, प्लांट सेल, ये प्लांट सेल हो गया, ठीक है। उसके सेल वॉल होगी, ये उसकी क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल मेम्ब्रेन होने के बाद यहां पर बेटा क्या पाया जाता है, बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल पाए जाने के बाद जो इसका न्यूक्लियस होता है, क्या होता है,
न्यूक्लियस होता है उसको क्या किया जाता है, साइड पे पुश कर दिया जाता है। ये क्या है बेटा हमारे पास, वैक्यूल है। ये क्या है, वैक्यूल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किसमें पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। क्यों, इसके बाद इसका क्या काम होता है, ये बेटा क्या होता है, पुशेस, पुश करता है किसको, पुशेस द न्यूक्लियस ऑन द साइड। क्यों पुश करता है साइड पे, ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से, इसी वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस को क्या किया जाता है, पुश किया जाता है। किस जाने बेटा, साइड पे। क्यों, क्योंकि इसके मिडल में क्या मौजूद होता है, हमारे पास बड़ा सा वैक्यूल मौजूद होता है। इस वैक्यूल में होता क्या है, इस वैक्यूल में हमारे पास फूड सब्सटेंसेस होते हैं, प्लस उसमें क्या होता है, हमारे पास वाटर भी मौजूद होता है। फूड सब्सटेंसेस और वाटर वगैरह भी इसमें मौजूद होता है, किसमें, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल में। अच्छा बेटा, अब वैक्यूल का थोड़ा सा कंपोजिशन देखने वाले हैं। ठीक है, ये बेटा क्या हो गया हमारे पास, वैक्यूल हो गया। ये क्या हो गया, वैक्यूल हो गया। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, टोनोप्लास्ट। इसी तरह इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेरे बच्चों सेल शेप। ठीक है, सेल शेप भी बोलते हैं। ये किस में आता है, इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल में, क्योंकि बड़ा सा वैक्यूल होता है और हमें तमाम चीजें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होती हैं। ठीक है, यहाँ इसमें क्या हो गया, ये सारा फ्लूइड आ गया। ठीक है, अब लिख सकते हैं, क्या लिखें, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल क्या कहलाती है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल क्या कहलाती है हमारे पास, टोनोप्लास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। लिख सकते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इस तरह बेटा जो फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड ऑफ वैक्यूल, फ्लूइड या बेटा इसको हम सैप भी बोलते हैं। सैप या फ्लूइड ऑफ वैक्यूल क्या कहलाता है हमारे पास, वो हमारे पास कहलाता है सेल सैप। उसके क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। ये बात क्लियर होगी। अब इसमें क्या मौजूद है, फ्लूइड में, फ्लूइड में कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। अच्छा बेटा, इसके अगर पीएच की, इसमें बेटा पहले फास्ट देख लेते हैं, इसमें से 30 to 90% क्या मौजूद होता है, पानी मौजूद होता है। वैक्यूल कोई भी हो, प्लांट्स में हो, स्पंजेस वगैरह में हो, प्रोटिस्ट वगैरह में हो, एनिमल्स में हो, कहीं पे भी हो, उसमें ज्यादातर पानी मौजूद होगा। 30 to 90% क्या मौजूद होगा, वाटर मौजूद होगा। अगर इसके किसकी बात करें, पीएच की बात करें, एसिडिटी की, तो ये कितनी पीएच रखता है, 5.5 इसकी पीएच होती है। इसके बाद ये क्या करता है, ये अपने पास बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रखता है। क्या रखता है, बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रखता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास हो गए पिगमेंट्स, ठीक है, ठीक है, अल्कलाइड्स वगैरह, ये किस मौजूद होते हैं, हमारे पास वैक्यूल में मौजूद होते हैं। ये किसकी बात कर रहे थे हम उसकी कंपोजिशन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, कंपोजिशन की बात कर रहे थे। आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन बेटा आपके कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए ये सारा कुछ लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये क्या होता है, पानी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की बात करें, आप इसके बेटा किसकी बात कर रहे हैं, हम फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में क्या करता था, जितना भी वेस्ट मटेरियल, फूड सब्सटेंसेस वगैरह, साल्ट्स वगैरह होते थे, उसको रिलीज कर देता था, क्योंकि इसको वो जरूरत थी नहीं थी। तो पहला काम जहां से हमारा क्लियर हो गया कि ये किस में हेल्प करता है, ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। उसमें रेगुलेशन की डेफिनेशन भी क्या होती है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी। किसी भी बॉडी में वाटर या सॉल्ट के बैलेंस को बरकरार रखने के अमल को क्या कहते हैं, हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसी तरह अब जैसे ही पानी इसमें इंटर हुआ तो ये क्या करता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है। फूलने के बाद ये क्या करता है, जब खुद फूलता है प्रेशर लगाता है। फर्स्ट तो किस पे लगेगा प्रेशर,
प्रेशर जो फास्ट लगेगा, एक तो ये फूल गया, टर्जेट हो गया। क्या हो गया? पहले क्या हुआ? पहले ये बेटा हमारे पास हो गया टर्जेट, टर्जेट हुआ। टर्जेट होने के बाद इसने प्रेशर डेवलप किया। प्रेशर डेवलप करने के बाद ये क्या करेगा? प्रेशर डेवलप किस पे लगाएगा? सेल मेम्ब्रेन पे लगाएगा। जैसे सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये क्या हो गई? सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगा, देन किस पे प्रेशर लगना, उसके बाद क्या है? सेल वॉल पे लगा। सेल वॉल पे मकसद है तो उसके बाद क्या होता है? हमारा दूसरा सेल स्टार्ट हो जाता है, फ्लूइड आ जाता है उसके मिडल में। तो यहाँ पर मतलब ये किसको प्रेशर लगा रहा है? सेल को प्रेशर लगा रहा है। जो ये प्रेशर डेवलप करता है, जो ये प्रेशर लगा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे टर्गर प्रेशर। क्या कहेंगे हम? टर्गर प्रेशर का नाम देंगे उसको। किसका नाम देंगे मेरे बच्चों? टर्गर प्रेशर का नाम देंगे, टर्गर प्रेशर। और इस जो प्रोसेस होता है, क्या होता है? ये सारा का सारा पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? इस प्रोसेस को हम नाम देंगे टर्गर। क्या नाम देंगे? टर्गर। इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि ये करता है मेंटेन सेल शेप। सेल की शेप को क्या करता है? मेंटेन करता है। फर्स्ट काम क्या होगा? उसमें रेगुलेशन। दूसरा काम टर्गर प्रेशर डेवलप करता है, मतलब कि इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? टर्गर कहेंगे। तीसरे नंबर पे वो क्या करता है? मेंटेन द सेल शेप। उसके बाद क्या करता है? ब्रेक डाउन करवाता है। ब्रेक डाउन यानी कि किसकी? लार्ज फूड सब्सटेंसेस। ठीक है, ये भी कुछ ना कुछ एंजाइम रखता है जो हमारे पास वैक्यूल होता है। तो क्या करता है? जैसे भी कोई फूड प्रोटीन वगैरह आता है, इसमें बड़ा मॉलिक्यूल आता है, उसकी ब्रेकडाउन थोड़ी बहुत हो जाती है, वो भी किस में फंक्शन में आ जाता है? इसी वैक्यूल के फंक्शन में आ जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम। जो वैक्यूल होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, थैलीनुमा होता है। ठीक है, उसके बाद हमने लाइसोसोम और वैक्यूल का फर्क देखा। वैक्यूल लार्ज होता है साइज में, और ये क्या करता है? ब्रेकडाउन के साथ साथ स्टोरेज का काम भी करवाता है। लाइसोसोम स्मॉल होता है साइज में, जस्ट क्या करवाता है? ब्रेकडाउन ही करवाएगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स मौजूद होते हैं। उसके बाद इसकी हमने कुछ टाइप्स पढ़ी। लाइटिंग वैक्यूल प्लांट्स में मौजूद होगा, लाइसोसोम के तौर पर वर्क करेगा। प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल किसमें? प्रोटीन स्टोर करता है, किस में मौजूद होगा? प्लांट्स में। प्लांट्स किस में? सीड में मौजूद होगा। किस मौजूद होगा? सीड वगैरह में मौजूद होगा। इस तरह लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किस में? टर्जेटी फराहम करता है, अभी हमने देखा। तो किस में मौजूद होगा? प्लांट्स में मौजूद होगा। इसी तरह जो फूड वैक्यूल होता है वो किस में मौजूद होता है? ब्रेकडाउन करवाता है, किसमें? एनिमल्स में मौजूद होगा। इस तरह करंट कंट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें? क्या काम? ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ द साल्ट एंड बैलेंस इन द बॉडी। प्रोटिस्ट में, स्पंजेस वगैरह में और अमेबा वगैरह में मौजूद होता है। इस तरह गैस वैक्यूल भी मौजूद होता है, जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह में मौजूद होता है। उसके बाद बनते कैसे, ये हमने देख लिया था गाल्जी अपरेटस से होते हुए जो वैक्यूल और गाल्जी वेसिकल बनते हैं, उसी को हमने आगे चलकर देखा था। कंपोजिशन की बात करें तो ये क्या होता है? क्या होता है बेटा हमारे पास? ये होता है मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट्स का होता है, उसके बाद स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसलिए उसके मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। जो भी फ्लूइड उसके अंदर मौजूद होगा उसको हम क्या नाम देंगे? सेल सैप का नाम देंगे। कितने परसेंट वाटर होता है? 30 to 90% वाटर इसमें मौजूद होता है। पीएच की बात करें तो इसकी 5.5 पीएच रहती है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, पिगमेंट्स वगैरह, अल्कलाइड्स वगैरह इसमें क्या रहते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद फूड वैक्यूल को हमने आगे मजीद एक्सप्लेन किया कि ये एनिमल मौजूद होता है, स्टोरेज करवाएगा, ब्रेकडाउन करवाएगा, जैसा कि बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये एक टेम्परेरी वैक्यूल होता है जो अर्ज तौर पर वर्क तो करता है, फिर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसी तरह कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें? प्रोटिस्ट, स्पंजेस और अमेबा वगैरह में मौजूद होता है। ये क्या करता है? जितना भी एक्सेस वाटर मौजूद होता है उसको क्या करवाता है? रिलीज करवा देता है। ठीक है, इसलिए ये किस में हेल्प करता है? ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वेस्ट बिन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इसी तरह लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की बात की हमने, प्लांट्स में मौजूद होता है। बड़े से वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे पुश कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? साइड पे पुश कर दिया जाता है। इसी में क्या मौजूद होता है? फूड सब्सटेंसेस, वाटर वगैरह मौजूद होता है, थोड़े बहुत एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं।
इसी तरह फंक्शन क्या होगा, उसमें रेगुलेशन हमने देखा, कॉन्ट्रेक्टाइल का फंक्शन। इसी तरह टर्जिडिटी, जैसा कि प्लांट्स में ये टर्जिडिटी फराम करता है, यानी कि पानी को जज़ब करता करता फूल जाता है, फूलने के बाद सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर, मतलब ओवरऑल सेल पर प्रेशर लगाएगा, और ये प्रेशर लगा रहा है, इसी प्रेशर को नाम देंगे हम टर्गर प्रेशर का, और इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, टर्गर का नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको, टर्गर का नाम देंगे। इसी वजह से सेल की जो शेप होती है वो मेंटेन रहती है, बिगड़ती नहीं है। इसी तरह ये किस में हेल्प करते हैं, जो भी बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन वगैरह मौजूद होता है उसको क्या करते हैं, उसकी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं, ताकि क्या करें, सेल के अंदर सारा भी मटेरियल क्या होगा उसको मेंटेन लेवल पर लेके जाया जा सके। उम्मीद करता हूँ बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी, और बेटा मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।